हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। लास्ट सेशन में हमने इनके पॉलिटिकल आइडियाज़ के एंड आज हम इस सेशन में रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इनका विजन करेंगे रिगार्डिंग फ्रीडम एंड एजुकेशन। क्योंकि टैगोर जी फ्रीडम को बहुत प्रेफरेंसेस देते थे, तो जो भी उनके कॉन्सेप्ट थे उनमें से फ्रीडम है इनका सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो उनके लिए रोड टू फ्रीडम मीनिंग फ्रीडम कैसी होती है, फ्रीडम को हम कैसे अटेन कर सकते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अपनी पॉइंट्स में भी बहुत ज़्यादा फ्रीडम को इम्पोर्टेंस दे रहे थे। तो रोड टू फ्रीडम वो कहते हैं अगर एक ह्यूमन की एग्जिस्टेंस है, उसके एग्जिस्टेंस किस वजह से है, फ्रीडम की वजह से है। अगर वो अपने आप को डेवलप करना चाहता है, सेल्फ रियलाइजेशन पर जाना चाहता है, तो उसको फ्रीडम चाहिए। तो फ्रीडम सबसे इम्पोर्टेंट है एक ह्यूमन की डेवलपमेंट के लिए। उनको ह्यूमन के ऊपर फुल फेथ है। अगर हम कहते हैं वो ह्यूमनिस्ट थे, ह्यूमन की एग्जिस्टेंस पर, ह्यूमन के पोटेंशियल पर पूरा फेथ है, तो उनके लिए वो चाहते हैं कि ह्यूमन को फ्रीडम देने की ज़रूरत है। अगर एक ह्यूमन के पास फ्रीडम नहीं होगी तो वो अपने आप को बहुत ही इन्फीरियर फील करेगा। अगर वो अपने आप को इन्फीरियर फील करता है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो अपने आप को डेवलप कैसे करेगा। इसलिए ज़रूरत किस चीज़ की होती है, उसको फ्रीडम देने की। सो रविंद्रनाथ टैगोर जी ही कंसीडर्ड not only the political freedom but the social issues also। मीनिंग वो पॉलिटिकल फ्रीडम की बात नहीं कर रहे हैं कि हमारे देश को ओनली एंड ओनली ब्रिटिशर से आज़ादी दिला दो, फ्रीडम मिल गई। वो तो सोशल एस्पेक्ट्स हैं, सोशल इशू हैं, वो भी मान रहे हैं। हमने कहा ना कि टैगोर जी क्या कह रहे हैं, टैगोर कहते हैं अगर एक ह्यूमन में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, उसकी इन्फीरियर फील कराया जाएगा, वो कभी भी फ्रीडम को फील ही नहीं कर सकता। तो जो सोशल इशू है उसके साथ सोशल इनजस्ट होगा ही होगा। तो पॉलिटिकल एंड सोशल इन सब में फ्रीडम की जरूरत होती है। अगर हम कहीं देश को इंडिपेंडेंट बना दो, इंडिपेंडेंट बनाने से अगर हमारी कंट्री में सभी लोगों को फ्रीडम मिल जाएगी, टैगोर जी ऐसा नहीं सोचते हैं। तो वो कहते हैं सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, सोशल जस्टिस होनी चाहिए। जितने भी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इनसे ओवरकम जब तक नहीं होंगे तब तक आपको फ्रीडम नहीं मिल सकती है। सिर्फ आज़ादी के लिए इंडिपेंडेंस को फ्रीडम नहीं कह सकते हैं। इंडिपेंडेंस हमको अपने आप से भी लेनी है, हमारे विचारों से भी लेनी है। जो हमारी सोशल इवल्स है इसमें फंसी हुई है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, टू एस्पेक्ट्स को डिफाइन करते हैं। एक है फिजिकल एग्जिस्टेंस, सेकंड वन है स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो हम कम्युनिटी में रह रहे हैं, इस कम्युनिटी में फ्रीडम की बात कर रहे हैं। तो फिजिकल से ऊपर कौन सी आती है, स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। जब उसके मन को शांति मिलती है, जब उसमें कॉन्फिडेंस होता है, जब अपने आप को डिवाइन के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है, उसको स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस कह रहे हैं। वो कह रहे हैं फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो इसमें ह्यूमन क्या है, पार्ट ऑफ द नेचर। तो फिजिकल एग्जिस्टेंस किसकी बात कर रहे हैं, मैन की। वो इसमें वो नेचर का, पूरी कम्युनिटी का पार्ट है, जिसमें हम किसके द्वारा गवर्न होते हैं, बाय द लॉस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। जैसे हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारी जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, आप अपनी कंट्री में रह रहे हो, लेकिन किसके थ्रू गवर्न हो रहे हो, जो आपके देश के लोग हैं उनके साथ ही आप गवर्न हो रहे हो। आप नेचर का, इस धरती का पार्ट बन जाते हो एंड आपके ऊपर कंस्ट्रेंट है टू लिव एज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर कम्युनिटी। आप कम्युनिटी के अंडर रह रहे हो, कम्युनिटी की हर एक बात को फॉलो कर रहे हो। तो इस तरह उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है किसके ऊपर डिपेंड करती है, सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करती है। यही उसका सोर्स ऑफ बॉन्डेज है, जिससे वो अपने आप को बाउंड फील करता है। तो जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, फिजिकल एग्जिस्टेंस में जन्म से लेकर डेथ तक वो स्लेव की तरह बाउंड होता रहता है। इन सब से हमको छुटकारा चाहिए। जितने भी सोशल इवल्स हैं इसको खत्म करना होगा, तब जाकर वो सेल्फ रियलाइजेशन को अचीव कर पाएगा। एंड स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस में ह्यूमन की दो एग्जिस्टेंस बताई, फिजिकली हमारी बॉडी के थ्रू, लेकिन हमारी आत्मा है उसकी तो भी एक एग्जिस्टेंस है। जो स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है वो किसका पार्ट है, डिवाइन का पार्ट है। तो इसको आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ना ही आपके अंतर आत्मा है इस देश के लोग आपको गवर्न कर सकते हैं। वो किसके थ्रू ड्राइव होते हैं, ड्राइवन बाय डिवाइन इंस्पिरेशन। तो डिवाइन इंस्पिरेशन के थ्रू ही चलते हैं।
तो इससे ह्यूमन क्या होता है, ही इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, तो इससे ही वो कैपेबल हो सकेगा जिससे वो अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है उसको मेंटेन कर पाए एज इंडिविजुअल हु कुड नॉट बी सप्रेस्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। तो मीनिंग फिजिकली तो हमने उसको बाउंड कर दिया, लेकिन जब आप अंदर से बाउंड रहोगे, जब तक आप अंदर से फ्रीडम नहीं अचीव कर पाओगे तब तक आपको फ्रीडम नहीं मिल सकती है। कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एज इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस के लिए जरूरत किसकी होती है कि आपको स्पिरिचुअली भी फ्रीडम मिलनी चाहिए एंड इसके साथ ही एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो आपको सप्रेस नहीं कर सकती। एक्सटर्नल फोर्सेस का मीनिंग हो गया जो फिजिकल वर्ल्ड के लॉ हैं वो आपको सप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इन दोनों को फ्रीडम देने की जरूरत है। तो ये क्या है, सोर्स ऑफ फ्रीडम बन जाता है, इसीलिए फिजिकली एंड स्पिरिचुअली दोनों की फ्रीडम जरूरत है। जब हमको सोर्स ऑफ फ्रीडम मिलेगा तब जाकर ह्यूमन को सेल्फ रियलाइजेशन होगी। जब वो स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस में स्पिरिचुअल फ्रीडम मिल जाती है उसके बाद फिजिकल फ्रीडम है ऑटोमेटिक मिल जाती है। तो इसके लिए स्पिरिचुअल फ्रीडम की जरूरत है। तो आप पॉलिटिकल फ्रीडम की बात नहीं कर सकते ना कि पॉलिटिकली फ्रीडम मिल गई तो हमको फ्रीडम मिल गई, तो इसके लिए अंदर से भी फ्रीडम की जरूरत है। आपकी सोसाइटी में सोशल एवल से फ्रीडम की जरूरत है, आपको जितने भी बाउंडेशन है इनसे फ्रीडम की जरूरत है। तो इसके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, तब जाकर हर एक ह्यूमन है ह्यूमन की एग्जिस्टेंस एज अ इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर पाएगी, तब जाकर उसको फ्रीडम मिल पाएगी। तो इसके लिए वो बहुत अच्छी पोएम भी लिखती है। इनकी कुछ पंक्ति हैं स्क्रीन पर आ रही हैं जिसे आप देख सकते हो, जैसे वेयर द माइंड इज विदाउट फ्री एंड हेड इज हेल्ड हाई, where the knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। तो इसका मीनिंग क्या है कि जहां पर हम नॉलेज के साथ फ्री हैं, नॉलेज हमारे पास सबसे सुप्रीम है, जहां पर हमको बाउंड नहीं किया गया है, तो इसमें वो कह रही है इसके लिए फिजिकल एंड स्पिरिचुअल दोनों वजह से हमको फ्रीडम मिलेगी, तब जाकर एक ह्यूमन है वो फ्रीडम को अटेन कर पाएगा। तो अब हम करते हैं टैगोर्स विजन और एजुकेशन, वो एजुकेशन की रिगार्डिंग वो क्या कहते हैं। तो एजुकेशन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कहते हैं एजुकेशन, वो चाहे खुद उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, उन्होंने एजुकेशन इन बिटवीन ही छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी बहुत बड़े एजुकेशनलिस्ट कहलाते हैं। उन्होंने शांति निकेतन है, शांति निकेतन को इस्टेब्लिश किया और उसके बाद विश्व भारती यूनिवर्सिटी है इसको इस्टेब्लिश किया। तो ये सब कुछ क्या बता रहा है, उनका विजन एजुकेशन के रिगार्डिंग। वो कहते हैं हम सबको एजुकेशन सिर्फ डिग्री के लिए नहीं लेनी, पैसे अर्न करने के लिए नहीं लेनी है। एजुकेशन का मीनिंग है इनलाइटमेंट, अपने आप को जागृत करने के लिए, नॉलेज को अटेन करने के लिए एजुकेशन मिलनी चाहिए। एजुकेशन शुड बी अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। तो एजुकेशन आपको वेल्थ अटेन करने का कोई मीडियम नहीं है, एक सेल्फ डिस्कवरी है। दैट अ स्टूडेंट लर्न्स टू डेवलप हिज पोटेंशियल एंड टैलेंट थ्रू क्रिएटिव एक्सप्रेशन। जो एक स्टूडेंट कैसे अचीव करते हैं, जब वो पढ़ता है, पढ़ने के बाद अपनी पोटेंशियल को डेवलप करता है, उसको पता चलता है मुझ में क्या क्वालिटी है, मुझको किस फील्ड में जाना है, उसके लिए बहुत सी नॉलेज है वो अटेन करते हैं एंड टैलेंट थ्रू क्रिएटिव एक्सप्रेशन। तो इसके लिए वो क्या कहते हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक ह्यूमन है वो हर एक सब्जेक्ट में इक्वल हो, तो हर एक को इक्वल टाइम देना चाहिए, जो जितना पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने कैसे एक जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे मेंटेन किया है, उन्होंने क्या कहा, विश्व भारती जब यूनिवर्सिटी ओपन की उससे पहले स्कूल किया, उसने कहा कि सभी के सभी फूल एक साथ नहीं खिल सकते हैं, तो एक स्टूडेंट को जितना चाहे वो पढ़ सकता है, जो वो पढ़कर नेक्स्ट एग्जाम देना चाहे वो दे सकता है। ऐसा नहीं है कि इसी टाइम पर ही सबको एग्जाम देने हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। हर एक पर्सन है, हर एक स्टूडेंट है, उसमें पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल को कैसे उसने डेवलप करना है इसके लिए टाइम लगता है।
सो जो एजुकेशन है इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनलाइटमेंट। जो कोई वेल्थ अटेन करने का प्रोसेस नहीं है, अपने आप को इनलाइट करने का प्रोसेस है, विच इल्यूमिनेट हिज हार्ट एंड हेल्प हिम टू लीड अ कंप्लीट लाइफ। जो उसके हार्ट को इल्यूमिनेट करती है वो कंप्लीट लाइफ, सोशल, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल लाइफ है, अच्छी सी जी सकते हैं। तो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो आपको बाउंड नहीं करती, आपको कुछ नया अटेन करने के लिए उत्साहित करती है, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। तो उनके एजुकेशन के बेसिक टीनेट्स क्या थे? तो उनके 3 टीनेट्स हैं। फर्स्ट है फ्रीडम फॉर द लर्नर। लर्नर मीन्स स्टूडेंट्स के लिए क्या होनी चाहिए? फ्रीडम होनी चाहिए। तो वो क्या कहते हैं? अलाउ स्टूडेंट्स टू कंटिन्यू देयर कोर्स टिल देयर सेटिस्फैक्शन। तो उनको ये नहीं कहना जैसे आपके सेमेस्टर के मई में एग्जाम है तो मई में ही आपको एग्जाम देना है, उनके सेटिस्फैक्शन तक पढ़ने दो। अगर वो कहते हैं मैं मई में नहीं, जून में, जुलाई में, अगस्त में देना चाहता हूँ, तो उसको इतना टाइम मिलना चाहिए टिल देयर सेटिस्फैक्शन, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होता कि मैंने जिस सब कुछ पढ़ लिया है, क्योंकि उसका पर्पस लर्न करना है, अपने आप को इनलाइटमेंट करना है। एवरी पर्सन इज जीनियस, लेकिन इसके लिए उनको बाउंड नहीं किया जा सकता है, कुछ टाइम लगता है। देन क्रिएशन ऑफ अ सूटेबल इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट इतना अच्छा होना चाहिए जिसमें उसके पढ़ने का मन लगे। तो इसके लिए वो कहते हैं नेचुरल सराउंडिंग्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड इन द नेचुरल सराउंडिंग्स। जैसे शांति निकेतन है वो क्या है? नेचुरल में ही हम स्टडी कर रहे हैं। विश्व भारती है वो यूनिवर्सिटी, इसमें क्या है? अगर हम नेचर के साथ जुड़े रहेंगे तब हमारा माइंड भी फ्रेश होता है, हम अच्छे से लर्न भी कर पाते हैं। तो इसके लिए वो इनलाइटमेंट के लिए नेचुरल सराउंडिंग को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। देन कल्टीवेशन ऑफ स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी। 3rd टीनेट क्या है? स्टूडेंट की क्रिएटिविटी को कल्टीवेट करना, जिससे वो अपनी इग्नोरेंस को डिस्पेल कर सके, खत्म कर सके, अपने आप को इनलाइट कर सके। तो अशरिंग द लाइट ऑफ नॉलेज। तो उसकी क्रिएटिविटी ऐसी होनी चाहिए जिससे नॉलेज हो, जिससे पूरे संसार को उजाला हो, ना कि हम उसको कहें कि आप सोशल इवल्स में, पॉलिटिकल इवल्स में दोबारा से फंस जाओ। तो एजुकेशन का पर्पस क्या होना चाहिए? जिससे एक पर्सन को बहुत नॉलेज मिले, इनलाइटमेंट मिले। तो इस तरह उनके हमने व्यूज देखे जिनमें उन्होंने बताया कि एक ह्यूमन को, एक स्टूडेंट्स को कैसे एजुकेशन अटेंड करनी है, उसको फ्रीडम कैसी मिलनी चाहिए। तो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे उनके इकोनॉमिक व्यूज। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।